अच्छा, ऐसे ही लुत्फन मेरे जहन में वाकया आ गया तो मैं नकल करके लुत्फन तो मैं पूछूंगा ना, ये मैं हमारे वीर साहब ने लाके खीर रखी है, मैं पहले इसका लुत्फ ले लूं फिर आपसे पूछता हूँ। वो मौलवी क्या तो खीर अल्लाह बख्श दे। जी तो लुत्फन तो मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में 25 करोड़ बरेलवियों में से 25 करोड़ अवाम में से ऑलमोस्ट कोई 12-13 करोड़ तो बरेलवी होंगे। 12-13 करोड़ बरेलवियों को एक आलमे दीन भी ऐसा नहीं मिल रहा जो उनकी ख्वाहिश पे, मेरी ख्वाहिश तो नहीं, मैं तो मुनाजरों के खिलाफ हूं, आपको पता है, जो उनकी ख्वाहिश पे इस काबिल हो कि बापा जानी या मुफ्ती मुनीब साहब उनको अपनी तरफ से रब नामजद कर दें, इसलिए कि वो चूंकि बुजुर्ग हैं वो बात नहीं कर सकते, उनको कोई तरफ जबान बनना चाहिए। अगर लाखों उलमा में से एक को भी वो इस काबिल नहीं समझ रहे और जिसको काबिल आपने समझा था उसके जेल में पहुंचने से पहले ही सामने आने बरात कर दिया कि हमारा नुमाइंदा नहीं, बल्कि वो जलाली साहब ने फरमाया वो पिंडी का, वो आपको पता है क्या फरमाया था। और जलाली साहब और हमारे बापा जानी एक पेज पे है। बापा जानी अगर किसी को आलिम के तौर पे लॉन्च किए हुए हैं तो वो जलाली साहब है। तो जलाली साहब के हक में भी बापा जानी नहीं लिख के देंगे कि इनकी जीत अमीर अहले सुन्नत की जीत, इनकी हार अमीर अहले सुन्नत की हार। मुफ्ती मुनीब साहब ने मेरे जेल जाने के बाद जलाली साहब को री-लॉन्च किया साद रिजवी साहब के मुकाबले पे, क्योंकि उन्हें पता था टीएलपी की आवाम को ये कटी पतंग बनाने की बजाय ना हम इनको एक लीडर दे दें। तो इस पर प्रैक्टिकली मुफ्ती मुनीब की और जलाली साहब की दोस्ती होगी है ना, तो हिम्मत करे ना मुफ्ती मुनीब रहमान 80 साल की उम्र में हफिज़हुल्लाह ताला, तो जलाली को अपना रब नामजद कर दे और आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे। मेरी ख्वाहिश नहीं मुनाजर होगी, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, अकीदे तौहीद पे, अकीदे खत्म नबूवत पे और गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर। और टाइम क़यामत तक है, आप बन जाए बीच में मीडिएटर, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी भी खत्म कर दे, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आ जाए, गूगल मीट पे आ जाए, लाइव कर ले बात, लेकिन एक वीडियो बना दे मुफ्ती मुनीब साहब जैसे उसके साथ बैठ के स्टाम्प पेपर वो करवाया था, इस तरह की वीडियो बना दे। मेरा कोई एक्सपीरियंस को बातें सुनो, मैं लंबी सी बातें करनी, मैं ठीक खा लूं। हाँ, आप ये टाइम बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, मेरा थोड़ा आप मदद देके बातें करें, मैंने इतना आवाज दिया कि आप 5 मिनट बोलेंगे। आपको इल्म है कि भाई 8-10 साल मजहबी चीजों में ज्यादा ही हो गए, बल्कि और मेरा एक तजुर्बा बन गया मुनाजरे मुबाहिसे का, आप सारी चीजें जानते हैं। मैं आपको एक सच्ची कच्ची बात बताता हूँ। उस वक्त जब कैफियत बनी है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ गुफ्तगू होने जा रही है, जिस इंप्रेशन में हम थे हम आपको जानते हैं, अब 2 कहानी है। मैंने उस वक्त एक खुलेआम पैगाम भिजाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो, मैं चंद लोगों के नाम लूंगा, चंद के नहीं लूंगा, नहीं आप सबके लिए मैंने यहाँ करे वैस भाई, हमारी अकेडमी की पॉलिसी चेंज है इस हवाले से कि हम नाम लेके मशहूर नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ आपकी कुर्बानी को देखते हुए जलाली साहब का और मुफ्ती मुनीब का नाम लिया। मैं आज आप खुल के नाम ले कि आपको सना हासिल है, नाम ले सकते। अब आपने कह दिया तो मैं चंद नाम ले लेता हूँ। मुनीबुर रहमान साहब के पास पैगाम गया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आपका नाम सुना और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी, काट दो ये अब आप सुने ना, मैं आपके साथ के लिए चुम्मी लाइव चुम्मी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के लिए। अच्छा, अब ये है, इसमें देखिए आप, इसमें आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसे गुफ्तगू से आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी बंजी टूटनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। अच्छा, मैं अब आपको पूरी सीरीज आप सुनेंगे, मुजफ्फर शाह साहब है कराची के, उन्होंने ये वायरल किरदाया और मेरी जुबान है मैं जानता हूँ जी, सैयद है, एहतराम इसी बात पे खत्म हो जाता है हमारा कि एहतराम है सैयद है, लेकिन उन्होंने ये मशहूर करवाया कि उनका नाम लिया जाए और कुरैशी साहब का नाम ना लिया जाए, तो वो तैयार बैठे हैं और हमें ये इंप्रेशन किया कि ये बंदा चल सकता है। तो इससे कबल के हम उनका नाम लेते होते, उन्होंने वो मशहूर करा के उल्टा हमारे ऊपर ये कारी दाग दी है कि ऐसा ना हो कि बाकी उनका नाम ले लें, उनको ज्यादा मजा है। अल्लाह अकबर, चुम्मी है, शादी के लिए भी चुम्मी है, शादी भी मुझे पहचान गया, सलूट है, मैंने कहा था ना हमसे बड़ा कोई बिल्कुल नहीं, शादी चुम्मी तो उनका सही चुम्मी आज मैं उनके घर में बैठा हूँ, मैंने हमने खाना खाया, उनका उनकी मेहमान नवाजी हमें हासिल हुई है, उसके बाद उन्होंने राब्ते खत्म कर दिए, राब्ते ही खत्म कर दिए। अच्छा इल्जाम ये रखा कि ये कुरैशी का पार्टी, आप क्या बातें कर रहे हैं, आप अलफिया ये बातें करें, वो तो मानेंगे नहीं मानेंगे ना, लेकिन मैं तो आप न्यूट्रल खड़ा हूँ तारीख में, चाहे मुझे सपोर्ट मिले ना मिले, मैं क्यों कह रहा हूँ बात, इसलिए कि मैंने आखिर में आपके ऊपर लानी है कि इतना हवा क्या है, वहाँ इतनी भरमबाजी हुई, लोग डरे बैठे लाहौर में, हम क्या नाम नहीं लेता, लेकिन वही जिनकी आपने बात की है नॉर्मली कभी नाम ले। अच्छा, एक मुझे भी अभी आप नहीं आ रहा, एक पगड़ी वाले सैयद है, वो भी लाहौर में कहीं होते हैं, वो आपकी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इस पर कभी क्लिक नहीं हो रहा उनका नाम, जिन्होंने मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो बनाई थी और मुफ्ती बसाई साहब, उन्होंने तो बकायदा कॉल पे बात हुई ना जी, सालों बताते तो मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाएगा भाई, सुने ना मुझे, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ कि कातलाना हमला किसी के ऊपर भी हो। अब ये सब हाँ सुने, आप उनसे फोन पे बातचीत होती है, तो अब ये वो भी सुनेंगे, तो अब दिल वाले होंगे और अल्लाह वाले होंगे, तस्दीक करेंगे, गपशप हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारा अगर आप जिक्र करते हैं तगड़े बंदे का जिक्र करें ना, कुरैशी तो ऐसा 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 है। मैंने कहा सर मुझे कुरैशी से कुछ नहीं लेना देना, अगर कोई बंदा उनके जो इल्मी इख्तिलाफात है, जो उनका अंदाज है, उसको कोई काउंटर कर सकता है, मुझे वो बंदा दे दे, आप चलते हैं, आप चले। तो कह लेंगे नहीं हाँ ये अच्छा है, देखिए लोगों में पॉपुलैरिटी हो रही है, मौके पर हाई लेवल हो गया बहुत ज्यादा। मैं इस हवाले से संजीदा हूँ, मैं मशवरा लेता हूँ 2-4 लोगों से, लेकिन मेरी एक शर्त है, अब आप ये बहाने सुने, ये शर्त ये है कि मैं तब मुनाजरा करूंगा कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब चल के मेरे पास खुद आए। मैं उस पर मैंने कुल्ला पढ़ ली, हाँ वो पढ़ ली मैंने कुल्ला के, ऐसे भी मुझे मिले, ये कौन सी शर्त है? वो यहाँ सामने कराते रहे जेलम आके, आपको पता है इतनी दूर से, जब उन पे वो केस बना था तो जेलम तो बड़ी बार आए हो,
तो उनके इस शर्तिया लहजे के ऊपर उनको किसी ने कहा कि वैसे बारी से भी नहीं मिलना, ये भी जो है ना मौलाई की संगत बंदा है। तो मैंने कहा ऐसे लोग वैसे ही दूर रहे, अहले बैत के नाम से अगर कोई दूर हो जाता है तो वो रेत सी हो सकता है, वो पाक नहीं हो सकता। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर लाहौर वालों की मेरे पास कॉल्स आई। अच्छा, उनकी एक अलग ड्रामे, वो कॉल आधी रिकॉर्ड करके यानी गैर अखलाकी हरकतें आप और मैं इस बात से इत्तेफाक करते हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं हो तो बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ये उसकी इजाजतनामा जरूरी होता है। मेरे को साथ ही कॉल काट के उनका सारा हदफ जो है ना वो पिंडी वाला मौलवी यानी कुरैशी साहब कि हमने इसको डिस्पैरेज करना है, इसको बदनाम करना है। उनको कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है, पार्टी किधर जा रही है। उन्होंने भी बड़ा मायूस किया और 2-4 अहले हदीस ने राब्ता किया, बड़े अच्छे लोग थे, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन शर्तें शुरूतें ऐसी रख दी जिससे महसूस ये होता है कि जी मोहम्मद अली मिर्जा खा जाएगा उनको जिंदा, और अगर वो गलती से बैठ गए तो हमेशा के लिए वो फिरका निस्तो नाबूद हो जाएगा, तनो मनो होती तरह कफन हो जाएगा। ये इंप्रेशन आपका बना हुआ, लेकिन आपने भी उस इंप्रेशन पे पानी डाल दिया। जब हम एक बंदा अल्लाह अल्लाह करके राजी करके लेके पहुंचे तो उस वक्त कम से कम आपने हाथ ही मिला देना था, एक अच्छा इंप्रेशन ही चला जाना था कि दुनिया को बताते कि नहीं ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी वो भाग जाना है, फरार हो जाना है। उन सब का इंप्रेशन बदल गया ना, यार काश हम चले जाते अगर ऐसा होना था। ऐसा नहीं था, वो ऐसा क्यों हुआ वो आपने वीडियो देख ली है। हमारे मीर साहब ने इमरान भाई को भेजा था, वो वीडियो आपने देख ली है जिसमें उन्होंने मुफ्ती साहब से कहा कि आपके कैमरे भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, आप ऊपर आए चाय समोसे के लिए। तो उन्होंने कहा मैं चाय समोसे के लिए तो नहीं आया, तो आपकी मुलाकात भी हम करवा देंगे। अच्छा, ये कितना बड़ा फॉल्ट है। ये ऑर्गेनाइजर मैं हूँ, उन्हें गुफ्तगू मुझसे करनी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं वहां पे पहले पब्लिक मैसेज देने लगा कि मुफ्ती साहब भाग गए, मुफ्ती साहब कमजोर पड़ गए। उन्होंने मुझे न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि मेरे साथ बदतमीजी की और क्रॉस करके मुफ्ती साहब के पास जाके वही आंसर जो एक्सपेक्टेड था कि भाई आपने इस बंदे को साइड लगाया, इसका मतलब है आपकी साजिश है कोई ना कोई, आप कोई प्लानिंग करे बैठे हैं हमारे खिलाफ। तो फिर मेरा उनसे मशवरा भी हुआ इस हवाले से, विच वॉज वेरी रॉन्ग। और वो सिर्फ एक वीडियो की हद तक था, यानी उसमें कतन उनका ये इरादा नहीं था कि वो मुफ्ती साहब को किसी को ऊपर लेकर आए। वो सिर्फ ये बात अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे थे, मैं इस बात का गवाह। अगर उनकी इंटेंशन अच्छी होती है वो मुझसे आके कहते हैं कि जी आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप इसको पीसफुली कंडक्ट करते हुए यहाँ तक लेकर आए, हम इन दोनों की मुलाकात करवाते हैं, खैर से मामला खत्म होता है। उन्होंने मेरे साथ जो रवैया रखा वो इतना भयानक था कि मैं कह रहा था जी मैं यहाँ आता रहा हूँ, मैंने यहाँ छोले चने खाए हैं, मैं बैठा हूँ, बड़ी मोहब्बतें मुझे मिली है, टॉक टू मी एंड आई विल डू व्हाटएवर यू वांट। पता चला कि अबरार भाई ने आपको पहचानने से इनकार कर लिया था। मुझे तो ये भी पता था इस बात पे, मुझे अबरार से मोहब्बत है क्योंकि हमने डब्बे मारे हैं। अबरार ने आपके लाइव सेशन अबरार ने रखवाया है। नहीं तो देखिए, इन बातों से मुझे तासुर गया कि जी एक पल में कहते हैं ना हालात बदल जाते हैं, वाकयात बदल जाते हैं, ये हमें पहचान नहीं रहे, हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। यानी आप कहते हैं कि आपके पास अखलाक अंबिया के अखलाक का जुज़ है ना, ये अंबिया के अखलाक नहीं हो सकते। मैं इतना मायूस हुआ उस दिन, यानी यकीन माने उसका अभी कलदम जमात है जो सब बहुत थी। और उस अबरार भाई उस वक्त रैप बंद के नीचे नहीं थे, वो आपकी चूंकि आपस में दोस्ती यारी थी, उन्होंने दोस्ती यारी में आपसे कोई बात की। रैप तो इमरान भाई नीचे आए थे ना, और वो जाए सीधा गए मुफ्ती साहब के हाथ चूमे उन्होंने और मुफ्ती साहब से डायरेक्ट बात की है। वो गाड़ी से नहीं निकल रहे थे। और अगली बात तो आपने खुद ही क्लियर कर दी कि मुफ्ती साहब अगर ऊपर आ भी जाते तब भी वो बरेलवियों के रैप नहीं थे, वो एक इंडिविजुअल थे। तो वैसे नहीं होना था वो इंडिविजुअल। अच्छा ये था कि आप आते हाथ मिलाते, मैं तो आ नहीं सकता ना मेरे भाई, मैं तो प्रोग्राम में था ऊपर, मैं प्रोग्राम में था और नीचे पुलिस का पूरा पैरा था, 4 डीएसपी खड़े हुए थे। मुझे तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मेरी जो मूवमेंट है वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती थी, इसीलिए तो हमने हाँ चलो माजी हो गया। तो आप मुझे बताएं कि मुफ्ती मुनीब साहब या बाबा जानी किसके हक में वीडियो बना रहे हैं आपके कहने पे? वीडियो मैंने आपको बता दिया ना, मैंने आपको अंदर का जिन निकाल के दे दिया कि जिंदगी के वो आप कहते हैं ना टाइम क़यामत है, क्या क़यामत भी आना नहीं है, कोई वीडियो नहीं आनी। इसलिए नहीं आनी है कि उसमें आप भी तो ट्रिक करते हैं ना, आपको पता है वीडियो नहीं आनी है, आपका भी अल्लाह ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है। वजह यह है देखें, हमारे सहाबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया था गज़वा हुनैन में, तो नबी इस्लाम ने फ्रंट से लीड किया था, अनन नबी ला कज़िब अन अब्दुल मुत्तलिब। अगर बरेलवी फिरके पे इतना बुरा वक्त आया है बकौल मुफ्ती साहब के कि बला आपने गले नहीं डालनी, अगर ये बला आपने अपने गले नहीं डालनी तो बला को अपना काम करने दो। और वही वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम भी अपने प्लेटफॉर्म से दावत करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, इंजीनियर भी करता रहे, तो हम कोएग्जिस्ट कर रहे हैं ना आपस में। क्या जो बंदी इकट्ठे होकर बरेलवियों के मदरसे पे चढ़ दौड़ते हैं, क्या वो मुनाजरा करो, या बरेलवी जो बंदियों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, नहीं तो कोएग्जिस्ट करेंगे। सोशल मीडिया पे जो आप काम कर रहे हैं, आप भी अपना मौक़िफ़ रखें, मैं भी मौक़िफ़ रखता हूँ, सब लोग कोएग्जिस्ट करेंगे, अब हम फैसला कर देंगे खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला। होना यही चाहिए। और हम भी एक ताकिया की तबलीग का काम, दावत का काम को इज्जत के साथ रहे, ना किसी को हर्ट करे और ना किसी से हर्ट। बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई है, वो 26-25 नवंबर का दिन था और हमने ज़रा एक स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे जाना है, क्या करना है। वो इदारा, मैं अगर कोई जुमला ऐसा ना कह दूं, बड़े दफ्तरों में आपकी बड़ी अच्छी बातचीत थी, गपशप थी, यानी उनकी तरफ से हमें कॉल आती थी कि इस बंदे को कुछ नहीं कहना। अब वो उन लोगों के साथ मामलात हैं, ये खराब हो गए। ये बड़े दफ्तर कौन जी? बड़े दफ्तर वाले, बड़े साहिब लोग जो कह रहे थे कि जेलम नहीं आना है। नहीं, मैंने कभी किसी से बात नहीं की इस हवाले से कि कोई हमारे दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी को मैसेज देना है, वरना मुफ्ती साहब के ऊपर उस वक्त एक दफा कटी हुई थी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी अगर मैं चाहता तो। हमने इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं की। आरपीओ साहब से भी अगर हम राब्ता करते तो वहां से इनकी गिरफ्तारी डलवा सकते थे, हम ये काम करना नहीं चाहते थे। मैं दावत के लिए इस चीज को ज़ाहिर कातिल समझता हूँ कि हम कोई भी ऐसा तरीका अडॉप्ट करें कि जिसमें किसी पे FIR कटवाई जाए या रियासती इदारों को इन्वॉल्व करके उसको थ्रेट किया जाए। मैंने आज तक थ्रेट नहीं किया, ना मुस्तकबिल में करूंगा। अलबत्ता जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ कोई बुरा सलूक करेगा तो हम कानूनी रास्ता जरूर इख्तियार करेंगे। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे 2 स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने तौहीन मज़हब की दफात कटवाई, एक पे 298A, एक पे 295C।
अल्हम्दुलिल्लाह 298A वाले की जमानत हो चुकी है और चंद दिनों में 295C वाले की भी इंशाल्लाह जमानत हो जाएगी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं अपने वकला के जरिए। बेहतर है, बहुत खूब। रिसेंटली गुजरावाला में एक आलिम गालिबन होते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए थे, यासीन खादी साहब, उनके भी FIR हुई है उस प्रोग्राम की। मैंने कुछ किया है संडे को, मैंने सख्ती से कंडेम किया है कि 29 सितंबर 2024 की FIR पे जनवरी 2026 में बंदे को गिरफ्तार करके आप अडयाला ले गए। इख्तिलाफ राय आप कर सकते हैं, लेकिन ये करना कि FIRs कटवाना और गिरफ्तारियां डलवाना, इससे तो फिर कोई नहीं बचेगा। मैं आपको बताऊं, बापा जानी सबसे पहले गिरफ्तार होंगे अगर हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि बापा जानी ने वीडियोस में कहा हुआ है कि आला हजरत में हमारी आंखें बंद हैं। आला हजरत की अहकाम शरीयत और उसामुल अरबैन वो पढ़ने के लिए अपने मुरीदों को रिकमेंड करते हैं, जिसमें देवबंद अहले हदीस और शिया को मुर्तद वाजिबुल कत्ल लिखा हुआ है। तो बापा जानी सीधा जाते हैं नकाबिल जमानत जेल के अंदर अगर हम कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मैं आपको ये ऑन कैमरा बात बता रहा हूं, अगर ये हरकत की जाए। अब ये ना हो इसको देख के कोई उनका मुखालिफ कर ही दे, बचते नहीं है वो, लेकिन हम कहते हैं ठीक है, उनका अपना गीत है, हम भी अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखते हैं, वो भी रखे, अवाम फैसला करेगी कि ये तकफीरी पार्टी क्या कह रही है और हम जैसे लोग किस तरह को एग्जिस्ट कर रहे हैं।